नमस्कार बच्चों, एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के वचन के बारे में समझेंगे। वचन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वचन क्या होता है, देखिए पहले पिक्चर्स आप लोग देख लीजिए, फिर मैं समझा रही हूँ। चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य को पढ़ना है, ठीक है। बच्चा गाना गा रहा है, बच्चे गाना गा रहे हैं। इसमें कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, इसलिए बच्चा गाना गा रहा है, एक वचन होगा। बच्चे गाना गा रहे हैं, दो बच्चे हैं, इसलिए गा रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन होगा। यह चिड़िया है, ये चिड़िया हैं, यहाँ पर एक चिड़िया है, इसलिए वाक्य प्रयोग हुआ है यह चिड़िया है, एक वचन होगा। ये चिड़िया हैं, यहाँ पे कई सारी चिड़िया हैं, तो ये चिड़िया हैं। ओके। उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा और जाना कि बच्चा और चिड़िया शब्द एक के लिए तथा बच्चे और चिड़िया शब्द अनेक के लिए यानी एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। ओके। एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन की क्या परिभाषा होती है, ध्यान दीजिए। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। देखिए बच्चों, वचन की परिभाषा जान गए आप लोग। अब वचन के भेद, वचन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी पीछे आप लोग देख ही लिए हैं पिक्चर्स में, ठीक है। एक वचन किसे कहते हैं और दो वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक होता है कोई, उसको एक वचन, जिसमें ढेर सारे होते हैं वो बहुवचन। ओके। एक वचन किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। ओके। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, गेंद आदि, ठीक है। अब बहुवचन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक, ठीक है। एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अभी पिक्चर्स में हम लोग देखें ना, एक लड़का था तो एक वचन, दो बच्चे थे बहुवचन, वही बात यहाँ कही गई है, ठीक है। जैसे लड़के, पुस्तकें, गेंदे आदि, ये सब बहुत सारी हैं, ठीक है। लड़के बहुत सारे हैं, 2 3 4, पुस्तकें भी, गेंदे आदि, ये सब बहुवचन के उदाहरण हैं। इधर ध्यान दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंस लिखा है। आदर सूचक शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमें याद रखना है आदर सूचक, आदर किसे हम देते हैं? जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है। उनके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको आदर सूचक शब्द बोलते हैं, ठीक है। आदर सूचक शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी भोजन कर रहे हैं। पिताजी को हम सम्मान से बोलते हैं, है ना। पिताजी भोजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमेशा याद रखिएगा आदर सूचक शब्द जो होते हैं उसमें हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिर्फ बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, बाल, प्राण, होश, हस्ताक्षर आदि, ठीक है। जैसे देखिए, दर्शन, दर्शन को कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे? दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, बहुवचन बन गए ना, दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द सारे हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। समझ में आया? अब देखिए, वचन परिवर्तन हेतु कुछ नियम। वचन कैसे बदलते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में आप लोगों को जानना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नियम ये है, वचन ये है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आ से छोटा आ, ठीक है, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय ए कर दिया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे होगा, तो मैं ध्यान से बोलूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको पढ़ूँगी।
हमें बहुवचन में बदलना है, ठीक है। बहुवचन की बात यहाँ पे कही गई ना, तो हमें बहुवचन में बदलना है। सड़क, का के अंत में जब लास्ट में होता है ना, तो आ मेरे मुंह से निकल रहा है ना, सड़क, आ शब्द आ रहा है ना, उसके लिए हमें जब बहुवचन करना होता है तो क्या यहाँ पे होगा, सड़के, ठीक है। एक ही मात्रा यहाँ पे होती है, सड़के। अब देखिए इसी तरह आँख, लास्ट में आ हो रहा है ना, आँख, आ मेरे मुंह से निकल रहा है लास्ट में, है ना, तो उसमें क्या होगा, आँखें, ठीक है। समझ में आया। अब ये देखिए ध्यान से, आ, बड़ा आ, ठीक है। बड़ा आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को, ठीक है, यहाँ स्त्रीलिंग की बात थी, अब यहाँ पुल्लिंग की बात है। बड़ा आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय ए कर दिया जाता है, ठीक है। अब मैं जो शब्द बोलूँगी उसके अंत में मेरे मुंह से बड़ा आ की ध्वनि आप लोगों को सुनाई देगी, ठीक है। आप लोग भी उच्चारण करिएगा, चूँकि ये छोटे बच्चों की व्याकरण है इसलिए मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा, समझ में सब आएगा, ठीक है। कौवा, बड़ा मेरे मुंह से निकल रहा लास्ट में, कौवा, ठीक है। जो लास्ट का शब्द होता है अंत, उसकी बात कही गई, ठीक है। तो बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कौवे, ठीक है। केला, आ फिर से आ रहा तो केले, ठीक है। अब देखिए, आ, बड़ा आ तथा उ, छोटा उ है ना, से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय उसके अंत में ए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे महिला, आ रहा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा ना, आ, महिला, तो यहाँ होगा महिलाएं, ठीक है, ये लग जाता है। अब वस्तु, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है लास्ट में, ऊ आ रहा है ना, वस्तु, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तुएं। समझ में आया बच्चों। इसी तरह इधर भी देखिए, ई तथा छोटी ई तथा बड़ी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय उसके अंत में इया जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे स्त्री, तो स्त्रियां, नीति, बड़ी यहाँ पे आ रही, नीति, नीति, तो नीतियां। समझ में आया। ओके बच्चों, देखिए इधर अब ध्यान दीजिए, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय बड़ा ऊ को उए में बदल दिया जाता है, ठीक है। वधू, बड़ा ऊ आ रहा है ना, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा भी लगी, तो उच्चारण करते समय अंत में लास्ट में मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, बड़ा ऊ को समझ में आ रहा है ना, बड़ा ऊ समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा है। वधू, तो वधुएं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय या को या में बदल दिया जाता है, ओके। तो चिड़िया, सिंपल है, चिड़िया, ठीक है। गुड़िया, तो गुड़िया, मैं आप लोगों को समझाई थी ना इसको क्या बोलते हैं, समझ में आया था ना, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है। गुड़िया, तो गुड़िया, ठीक है। समझ में आ रहा। तो वचन कैसे बदलते हैं, वचन के जो नियम होते हैं वो समझ में आ गए आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द में कैसे बदलना है, ठीक है। एक वचन शब्द ये हो गए पुस्तक, ठीक है। अब बहुवचन में क्या होगा पुस्तक का, पुस्तकें। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा। ताला, ताला एक हो गया, ताले ढेर सारे हो गए, ताले। किताब, किताबें। छात्रा, छात्राएं। कथा, कथाएं। घोड़ा, घोड़े। कन्या, कन्याएं, ठीक है। इधर एक एक चीज़ है, हर चीज़ एक है, ठीक है, और इधर बहुत सारी है, वो बहुवचन है, ठीक है। अभी देखिए, कक्षा, किसी एक कक्षा की बात है, कक्षा मतलब एक वचन, कक्षाएं बहुवचन। पेंसिल, पेंसिलें, ढेर सारी पेंसिलें बहुवचन, ओके। दवाई, दवाइयाँ। औरत, औरतें। पाठशाला, पाठशालाएं। बहन, बहनें। कुर्सी, कुर्सियाँ, ठीक है बच्चों। समझ में आया एक वचन शब्द को बहुवचन में कैसे बदलना है, बहुत ही सिंपल है। अब ये देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, एक वचन तथा बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक जैसे रहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक वचन
हाथी, बहुवचन हाथी, ठीक है। एक वचन में भी हाथी होगा, बहुवचन में भी हाथी होगा। एक वचन तथा बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान होते हैं, ठीक है। पेड़, पेड़ देखिए, ये सब ध्यान से देखिए। इधर भी टमाटर, टमाटर, ठीक है। दूध, इधर भी दूध होगा। पुत्र, पुत्र, ठीक है। समझ में आया। अब कुछ है, ध्यान से आप सुनिएगा, मैं फिर से दोहराऊंगी। परिभाषा, वचन क्या होता है, वचन की क्या परिभाषा होती है, ठीक है। तो शब्द से जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? एक या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। सिंपल उदाहरण आप लोग जान लीजिए। अगर कोई एक खड़ा है तो हम कहेंगे एक लड़का खड़ा है, मतलब एक वचन है वहाँ, ठीक है। अगर हम ढेर सारे ग्रुप में वहाँ पर बैठे हैं तो हम बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, मतलब वहाँ पर बहुवचन होगा, ठीक है। ओके बच्चों, आज का चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। आप लोगों को वचन समझ में आया हो, ठीक लगा हो अच्छे से, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके, बाय बाय।